This is the part third of the lesson number first, the third level. I turned toward the ticket windows, knowing that here on the third level at Grand Central, I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go in the years 1894. मैं टिकट खिड़कियों की ओर मुड़ा और वहाँ ग्रैंड सेंट्रल के तीसरे स्तर पर मैं टिकट खरीद सकता था जो मुझे और लुइसा को 1894 में संयुक्त राज्यों में जहाँ हम जाना चाहते थे वो ले जा सकते थे. एंड आई वॉन्टेड 2 tickets टू गैल्सबर्ग इलिनॉइस और मैं गैल्सबर्ग में इलिनॉइस के 2 टिकट लेना चाहता था. हैव यू एवर बीन देयर? क्या आप वहाँ कभी गए हैं? इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल with big old frame houses, huge lawns, and tremendous trees whose branches meet overhead and roof the streets. यहाँ पे चार्ली गैल्सबर्ग के बारे में बताता है कि ये आज भी एक अद्भुत शहर है जिसमें लकड़ी के बड़े बड़े ढांचे वाले पुराने घर हैं, बड़े बड़े लॉन और विशाल पेड़ हैं जिनकी शाखाएं ऊपर मिल जाती हैं और गलियों पर एक रूफ बनाती हैं, छत बनाती हैं. एंड इन 1894 समर इवनिंग्स वर twice as long and people sat on their lawns, the men smoking cigars and talking quietly. और 1894 में गर्मियों की छाएं दुगनी लंबी होती थी और लोग बाहर लॉन में बैठे रहते थे. पुरुष बैठकर वहाँ पे सिगार पीते थे और धीरे धीरे जो है वो बातें किया करते थे. द वीमन वेविंग palm leaf fans with the fireflies all around in a peaceful world. और महिलाएं वहाँ पर बैठकर ताड़ के पत्तों के जो पंखे थे, पाम लीफ के जो फैंस बने हुए थे उनको हिलाती थी और उनके चारों ओर जो फायर फ्लाइज हैं, जुगनू होते थे. एक शांत संसार था. टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 years ऑफ एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 years इन द फ्यूचर. आई वॉन्टेड 2 tickets फॉर दैट. और एक उस समय जब प्रथम विश्व युद्ध अभी 20 वर्ष दूर था और द्वितीय विश्व युद्ध 40 वर्ष से अधिक भविष्य में होना था, उस समय की बात थी. और मैं उस समय वहाँ से लौटना चाहता था और उसके लिए मुझे 2 टिकट चाहिए थे. द क्लर्क फिगर्ड द फेयर. ही ग्लांस्ड एट माई फैंसी हेडबैंड बट ही फिगर्ड द फेयर एंड आई हैड एनफ फॉर 2 कोच टिकट्स वन वे. क्लर्क ने किराए का हिसाब किताब लगाया. उसने मेरी फैशनदार जो टोपी की पट्टी थी, बैंड था, उसको देखा, परंतु उसने हिसाब किताब लगाते हुए किराए का हिसाब किताब लगाया और मेरे पास सवारी गाड़ी के 2 टिकटों के लिए पर्याप्त पैसा था. बट वेन आई काउंटेड द मनी एंड लुक्ड अप द क्लर्क वॉज स्टारिंग एट मी. जब मैंने अपने पैसे गिनकर ऊपर देखा तो क्लर्क मुझे घूर रहा था, मेरी तरफ देख रहा था. ही नोडेड एट द बिल्स. उसने नोटों को देखकर अपना सिर हिलाया. दैट एंट मनी मिस्टर. ये पैसे नहीं हैं मिस्टर. ही सेड. उसने कहा. एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी का मतलब धोखा देना. यदि तुम मुझे धोखा देने का प्रयास कर रहे हो, यू वॉन्ट गेट वेरी फार. तुम अधिक दूर नहीं जा पाओगे, अधिक दूर नहीं भाग पाओगे. एंड ही ग्लैंस्ड एट द कैश ड्रॉवर बिसाइड हिम. और उसने अपने साथ वाले कैश ड्रॉवर में या पैसों वाले दराज में देखा. ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स, हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ डेज. निसंदेह पैसा पुराने तरीके के नोटों में था जो आजकल प्रयोग करने वाले नोटों से 1.5 बड़े थे. एंड डिफरेंट लुकिंग. और अलग तरह से दिखाई देने वाले थे. आई टर्न अवे एंड गॉट आउट फास्ट. मैं वहाँ से मुड़ा और जल्दी से बाहर निकल पड़ा, जल्दी से बाहर आ गया. देयर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल एवर इन 1894. और 1894 में जेल भी अच्छी नहीं होती थी. एंड दैट वॉज दैट. और बस यही बात थी. आई लेफ्ट द सेम वे आई केम. आई सपोज. मैं अपने विचार में मैं मानता हूँ मैं उसी रास्ते से लौटा जिससे मैं आया था. नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर्स आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, नियरली ऑल वी हैड, एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी दैट रियली वरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड. और अगले दिन मैं भोजन के समय अपने बैंक से $300 निकाले. लगभग हमारे पास केवल
इतना ही पैसा था। और पुराने समय में प्रचलित जो नोट खरीदे, वो इससे मेरे जो मनोरोग चिकित्सक मित्र था उसको बड़ी चिंता हो गई थी। ओल्ड स्टाइल बिल्स जो थे वो मैंने वहाँ से खरीदे। यू कैन बाई ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम। आप अपना पुराना पैसा लगभग सभी सिक्कों के व्यापारियों से खरीद सकते हो, परंतु आपको इसका प्रीमियम देना पड़ेगा, अधिक मूल्य देना पड़ेगा। माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स। मेरे $300 से 200 से कम पुराने जो नोट हैं वो आए। मैंने उनसे पुराने नोट खरीदे। बट आई डिडेंट केयर, एग्स वर 13 सेंट्स अ डजन इन 1894। परंतु मैंने इस बात की कोई परवाह नहीं की। 1894 में अंडे 13 सेंट की एक दर्जन मिला करते थे। बट आई हैव नेवर फाउंड अगेन द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन एनफ, परंतु मुझे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन स्तर पर ले जाने वाला गलियारा जो कॉरिडोर्स था वो कभी भी नहीं दिखाई दिया, यद्यपि मैंने इसे खोजने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया। लुइसा वॉज प्रेटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर। जब मैंने लुइसा को, अपनी पत्नी को ये बात बताई तो वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई और वह चाहती थी कि मैं तीसरे स्तर की खोज इसके बाद न करूं। एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप्ड, और मैं कुछ समय के बाद मैंने इसकी खोज बंद कर दी, मैं रुक गया। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, और वापस मैं अपने डाक टिकटों की ओर ध्यान देने लगा। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग वेरी वीकेंड बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। परंतु अब हम दोनों हर सप्ताह में वीकेंड में उसकी खोज करते हैं, क्योंकि हमारे पास इस बात का प्रूफ है, प्रमाण है कि अभी भी ग्रैंड सेंट्रल का तीसरा स्तर जो उसका एग्जिस्टेंस है वो अभी भी वहाँ पे है। माई फ्रेंड सैम वीनर डिसअपियर्स। मेरा मित्र सैम वीनर गायब हो गया है। नोबडी न्यू वेयर बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम्स अ सिटी बॉय। परंतु मुझे इस बात का एक डाउट है कि क्योंकि सैम एक नगर का निवासी है, टाउन बॉय है। एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गैल्सबर्ग, और मैं उसको गैल्सबर्ग के बारे में बताया करता था। एंड आई वेंट टू स्कूल देयर एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस। और मैं स्कूल जाता था और वह सदा कहता था कि सुनने में वह स्थान बहुत पसंद है। एंड दैट्स वेयर ही इज़ ऑल राइट इन 1894, और वह वहीं पर है। और 1894 में बिल्कुल वह स्वस्थ है। वो अपने मित्र सैम के बारे में ये बात बोलता है। बिकॉज वन नाइट फ्यूजिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन, क्योंकि एक रात मैं अपने टिकट संग्रह को मैंने फ्यूजिंग करते, उसको टंटोलते हुए, आई फाउंड, मैंने पाया, वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज़। क्या आप जानते हैं कि पहले दिन का आवरण कैसा होता है? फर्स्ट डे कवर क्या होता है? व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशूड, स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of the sale। और जिस दिन टिकट जारी होती है, नई टिकट जारी होती है, तो टिकट संग्रह करने वाले कुछ टिकट खरीद लेते हैं और उनका प्रयोग अपने खुद को ही लिफाफे भेजने के लिए प्रयोग करते हैं। और बिक्री के पहले दिन ही एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और डाकघर की जो मार्क है, जो मोहर है, वो तारीख का सबूत होती है। द एनवेलोप इज कॉल्ड फर्स्ट डे कवर्स, उस लिफाफे को पहले दिन का आवरण कहा जाता है। दे आर नेवर ओपन्ड, यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलोप, और उनको कभी खोला नहीं जाता है, आप लिफाफे में केवल एक खाली कागज़ डाल देते हो। इसको फर्स्ट डे कवर बोला जाता है, जिस दिन कुछ डाक टिकट इकट्ठा करने वाले अपने ही मेल एड्रेस पे उसको भेज देते हैं, और उसको उस एनवेलोप को कभी खोला नहीं जाता है। द रेस्ट ऑफ द लेसन वी शैल रीड इन द नेक्स्ट वीडियो।